जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे शुगर फैक्ट्री में मिल हाउस के बाद बॉइलिंग हाउस जो हमारा स्टार्ट होता है क्वाड से। तो जब अपना मिल हाउस से जो जूस क्रशिंग होने के बाद जो जूस अपना तौलने के बाद जो भेज दिया जाता है क्वाड पे क्लैरिफिकेशन के लिए, तो अब यहाँ से हम क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस बारी बारी से समझेंगे। जूस जब क्वाड पे आता है तो पहले जूस हीटरों में आता है। तो आज हीटर के बारे में जानकारी लेंगे हम, हीटर की बनावट, हीटर के प्रकार और हीटर की क्रियाविधि के बारे में हम लोग जानेंगे। जूस हीटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूबुलर जूस हीटर, प्लेट हीट एक्सचेंज, और तीसरा होता है डायरेक्ट कनेक्ट हीट। ट्यूबुलर जूस हीटर में उसकी कैलेंड्रिया और बाहरी बॉडी या फिर ये कैलेंड्रिया के टॉप और बॉटम के प्लेट लगभग 20-25 mm मोटे होते हैं। इसकी ट्यूब की डाया 42 अंदर 42 और बाहर 45 होती है, 45 mm होती है। इसकी लंबाई 4 मीटर लगभग 4000 mm इसकी लंबाई होती है। ट्यूबुलर जूस हीटर की ट्यूब की लंबाई 4000 mm होती है, यानी 4 मीटर होती है। इसकी पासिंग कंपार्ट ऊपर और नीचे अलग अलग हैं, अभी बताएंगे उसको हम। ट्यूब की संख्या 550 और उसकी हीटिंग सरफेस लगभग 300 मीटर स्क्वायर, 300 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 300 मीटर स्क्वायर होता है। ये इसमें भी ट्यूबुलर जूस हीटर शुगर फैक्ट्री में 2 बार यूज किया जाता है, 2 कंपार्ट में। रॉ जूस हीटर, सल्फाइडेड जूस हीटर। जब मिक्स जूस यानी रॉ जूस, जब रॉ जूस क्वाड पे जाता है तो रॉ जूस हीटर में पहले रॉ जूस हीटर में ही जाता है। ये 30 डिग्री से फर्स्ट स्टेज में 30 डिग्री से लगभग 55 डिग्री के आसपास उसे गर्म किया जाता है। सेकेंड स्टेज में 72 डिग्री तक उसको गर्म किया जाता है और इसे 72 डिग्री के बाद सल्फाइडर पे भेज दिया जाता है। इसको हम बाद में बताएंगे। सल्फाइडर में भेज दिया जाता है और यहाँ इसको चूना और गैस लगने के बाद ये फिर सल्फाइडर जूस हीटर में इसे 103 डिग्री तक 70 से 103 डिग्री तक इसे दोबारा गर्म किया जाता है। इसमें भी 2 स्टेज होता है, 70 से 85, फिर 85 से 103 डिग्री तक, 102, 105 लोग कहते हैं, तो 103 डिग्री तक गर्म किया जाता है। सेट बॉडी जो होता है उसके जो अंतिम वाली जो बॉडी होती है उसके वेपर लाइन में एक जूस हीटर लगाई जाती है जो कंडेंसर से जुड़ा होता है। जो वेपर लाइन क्वाड बॉडी के जो लास्ट बॉडी होती है, जो कंडेंसर से उसकी वेपर लाइन जुड़ी होती है, वो कंडेंसर से पहले एक हम जूस हीटर लगा देते हैं। वेपर लाइन जूस हीटर वो लगभग जितना उसमें जूस जाता है वो उस जूस के टेम्परेचर में लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज होता है, लगभग बढ़ता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस उसमें बढ़ जाता है। इसका यूज शुगर फैक्ट्री में, अधिकांश शुगर फैक्ट्रियों में किया जाता है। इस जूस हीटर का यूज हमेशा ये इसी रॉ जूस के लिए हीटिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि रॉ जूस में मड्डी या फिर जो भी है कलरिंग मटेरियल मड वगैरह जो भी है, तो ये परफेक्ट है रॉ जूस को हीट करने के लिए। अब हम आते हैं ये प्लेट हीट एक्सचेंज। प्लेट हीट एक्सचेंज का यूज क्लियर जूस के लिए ही होता है। सभी फैक्ट्रियों में केवल क्लियर जूस और वैसी जूस या लिक्विड के लिए किया जाता है जो साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो रॉ जूस के जैसा, क्योंकि रॉ जूस में मड और कलरिंग मटेरियल बहुत सारे इसमें होते हैं। तो प्लेट हीट एक्सचेंज में आपको वीडियो में भी दिखाया जाएगा, फिगर होगा, आप देख लीजिएगा। तो प्लेट हीट एक्सचेंज में ये प्लेटों का समूह होता है जो जुड़ा होता है और ये ब्रास या एसएस स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसमें कम हीट इंक्रीज होता है। लगभग हम क्लियर जूस इसलिए कह रहे हैं
कि जब क्लियरिफायर से जब अपना जूस क्लियर जूस निकलता है सेटलिंग के बाद, तो लगभग उसकी टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उसको हम फिर दोबारा इस हीटर में हम फिर दोबारा इस हीटर से गुजारते हैं उसको, और उसका टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस कर ली जाती है। उसके बाद आप सेमी केसनर या केसनर में भेजी जाती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसका क्लियर जूस के लिए यूज किया जाता है। जो क्लियर लिक्विड हो, जो जूस हो, साफ़ सुथरा हो, उसके लिए ये हीटर यूज करते हैं। इसमें प्लेटें लगी होती हैं। ये प्लेटें में ये जो निशान है ये बताता है उसमें उबड़ खाबड़, जो प्लेट में थोड़ी डिजाइनिंग जैसी लगी रहती है, उबड़ खाबड़। इसमें 4 होल्स होते हैं। ये होल्स जो हैं, 2 होल्स बंद होते हैं और ये आमने सामने के होल्स से आवागमन होता है। जैसे हम स्टीम वाले प्लेट में इधर से स्टीम जाता है तो इधर से निकलता है कॉर्नर सामने सामने, क्योंकि ये लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है, ये लंबाई बढ़ जाती है, और डायरेक्ट यदि यहाँ से निकाला जाए तो ये लंबाई छोटी पड़ जाती है। इसको कोने से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि लंबाई बढ़ने से अपना ये जो स्टीम है यहाँ तक अपना हीट इसको ट्रांसफ़र करेगा, हीट देगा इसको यहाँ से यहाँ तक। यही प्रोसेस हम जूस में भी करते हैं। जूस को भी कॉर्नर से ही गुजारा जाता है। दूसरे प्लेट में यदि जूस गुजर रहा है तो ये बिल्कुल कॉर्नर से निकल जाएगा और इधर से निकलेगा, टॉप से या बॉटम से जाएगा तो टॉप से निकलेगा। हीट को जूस को हमेशा टॉप बॉटम से लेके टॉप को निकालते हैं, और स्टीम को बॉटम से टॉप को निकालते हैं। तो ये अपना हो गया। ये उबड़ खाबड़ इसलिए बना होता है ताकि इसमें जो भी हीट है, अपना स्टीम, उबड़ खाबड़ इसलिए बना होता है कि स्टीम जो है वो उबड़ खाबड़ रास्तों को, यानी जो उसमें डिजाइनिंग बनी होती है सारे से गुजरे, उसमें समय लगे। समय जब लगेगा स्टीम का तो स्टीम पूरी टेम्परेचर, अपना पूरा टेम्परेचर इसको प्लेट को दे देगा। वही काम जूस के लिए होता है। जूस जब अब गुजरेगा तो वो धीरे धीरे गुजरेगा, इन उबड़ खाबड़ रास्तों से, उबड़ खाबड़ सतहों से होकर गुजरेगा, तो उसमें समय लेगा, वो समय लेगा जूस। जब समय लेगा तो सीधी सी बात है कि जो स्टीम है प्लेट में, वो प्लेट से स्टीम एब्जॉर्ब करेगा, आकर्षण करेगा, और उसकी हीट बढ़ेगी, उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। ये उबड़ खाबड़ का यही है मेन कंसेप्ट कि स्टीम को एक प्लेट से गुजारते हैं तो अपनी पूरी की पूरी समय लगे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, उबड़ खाबड़ रास्तों से यहाँ तक यहाँ आने में उसे समय लगे स्टीम को, ताकि वो स्टीम अपनी पूरी टेम्परेचर प्लेट को दे सके। और यही काम जूस भी करता है, यहाँ से यहाँ तक आने में, उबड़ खाबड़ रास्तों में, ताकि उसे समय लगे वहाँ तक पहुँचने में, और समय ज़्यादा लगने पर वो इससे संपर्क में रहता है प्लेट से, और समय ज़्यादा लगने पर ये पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है प्लेट से। तो उबड़ खाबड़ का मतलब यही है। और यहाँ जो है ये ब्लॉक रहता है, उसके बाद अगला में ये दोनों ब्लॉक रहते हैं, और ऐसे ही हम एक दूसरे को, ये जो है ऐसे कई प्लेट होते हैं जो ये में होता है। ये एक में स्टीम, दूसरे में जूस, एक में स्टीम, दूसरे में जूस, स्टीम जूस, फिर स्टीम और जूस, ऐसे करके एक एक अंतराल पे स्टीम और जूस ऐसे करके सारी में लगा होता है। और ऐसे हम सभी को एक प्लेट के सहारे, बोल्ट के सहारे टाइट कर देते हैं, जूस को गर्म कर लेते हैं। इसमें भी जूस हम ज़्यादा इसमें टेम्परेचर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जो जैसे हम इस जूस हीटर का यूज करते हैं 30 डिग्री से 105 डिग्री 103 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में, वैसे इसमें नहीं हो पाता है। इसमें हम बताए हैं कि इसमें क्लियर जूस, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी जूस हो, लीकर है, लिक्विड हो, तो इनका इसमें टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ाई जाती है। जैसे 95 डिग्री होता है
सेटलिंग के बाद क्लियर जूस का टेम्परेचर, तो उसको हम 105 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं इसके माध्यम से, इसके द्वारा, इसकी सहायता से, इस हीटर की सहायता से हम 105 डिग्री तक यानी 10 डिग्री का इंक्रीज करवाते हैं। तो इसका हम शुगर फैक्ट्री में बस यही यूज है कि इसे क्लियर जूस या फिर क्लियर लिक्विड वगैरह जो है साफ़ सुथरा इसका ये उसे उसका टेम्परेचर बढ़ाने में सहायता होता है, कम इंक्रीज होता है टेम्परेचरों में उसके। हाँ, इसकी सफाई करना बहुत आसान है। इसके फटाफट एक एक प्लेट निकाल के उस पर ब्रश चलवा दीजिए, पानी उन्हीं से धुल के थोड़ी सी सोडा, तो इसकी सफाई आसानी से हो जाती है। ये जल्दीतर गंदा भी नहीं होता और थोड़ी बहुत गंदा होता है तो इसकी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है। तीसरा अपना हीटर है डायरेक्ट कनेक्ट हीट। ये डायरेक्ट कनेक्ट हीट होता है DCH। ये इस फिगर पे हम समझते हैं कि कोई मटेरियल, कोई जूस, लिक्विड जूस इधर से आता है, कोई लिक्विड इधर से आ रहा है और स्टीम डायरेक्ट इसमें लगाई जाती है। स्टीम इसमें डायरेक्ट लगाई जाती है। ये भी मतलब रॉ जूस जैसे गंदे जूसों के लिए नहीं है। ये भी DCH का यूज साफ़ सुथरे क्लियर जूस या लिक्विड के लिए किया जाता है इसका यूज। ये स्टीम डायरेक्ट इसमें लगाई जाती है और ये जो है इसकी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। जो हम जितना चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं इंक्रीज करना, उसमें थोड़ी बहुत इंक्रीज होता है, वो हमें मिल जाता है और हम अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। बस उसमें यही है। ये जूस हीटर जो है ट्यूबलर जूस हीटर, ट्यूबलर जूस हीटर के टॉप और बॉटम के जो कंपार्ट हैं वो हम एक बार में यहाँ से समझ लेंगे। बारी बारी से ये 4 लाइनें हम लोग खींच लेंगे इसमें, 3 4 सेम जैसे हम बना रहे बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ये आपके हो गए कंपार्ट। ये टॉप के लिए, मतलब जो जूस हीटर है, जैसे ये जूस हीटर हो गया तो इसके टॉप यानी ऊपर वाला जो ये है, ये ऊपर वाले कंपार्ट बनाए गए हैं, टॉप वाले कंपार्ट टॉप का, और ये बॉटम वाला इधर, ये बॉटम का बनाने के लिए हम ये करेंगे। इसमें भी क्या है, 4 हम लोग खींचेंगे लाइनें। ये हो गया अपना 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर कंपार्ट, 3 नंबर, 4 5 6 7, यहाँ आ गया 8 9 10 11 और ये 12। टॉप में 12 कंपार्ट होते हैं क्योंकि 12 नंबर से फ्लो निकलता है, एक निकलने के लिए होता है। इसमें हो गया आपका 1 2, यहाँ हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें 11 होते हैं और इसमें 12 होते हैं। ये बॉटम का है, ये टॉप का है। नीचे से जूस नीचे से आता है और ऊपर से ओवरफ्लो ये जूस में हीटर में निकलता है। तो यहाँ हम समझ लिए ट्यूबलर जूस हीटर का ऊपर का कंपार्ट और ये नीचे वाली कंपार्ट हम लोग समझ लिए।
बाकी अब अगले क्लियरिफिकेशन के लिए हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे। हम जूस हीटर के बाद हम सल्फिटेशन प्रोसेस और कार्बोनेशन प्रोसेस में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चूने भट्टी सल्फर भट्टी के बाद हम क्वाड, सेमी केसनर, केसनर और क्वाड की चारों बॉडियों की जानकारी लेंगे उसके अगले वीडियो में। ऐसे चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आगे वीडियो ऐसे ही बनती रहेगी। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।